बताने जा रहा हूँ अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग। चलिए शुरू करने से पहले कुछ बेसिक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली यह चीज़ समझ लग सके। तो यहाँ पर जो लाइन होती है जिसको हम कहते हैं जीवन रेखा, और यह जो लाइन होती है इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा, और इसी तरह से यहाँ से जो लाइन चलती है इसको कहा जाता है हृदय रेखा। ये तीन मेन लाइनें होती हैं। और अब बात कर रहे हैं हम अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मुनीम या फिर इनकम टैक्स में ऑफिसर जैसी जो जॉब्स होती हैं यह किन लोगों को मिल पाती हैं, किन को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए बताना चाहूँगा। सबसे पहले इन सब जॉब्स के लिए व्यक्ति की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है मरकरी यानी कि बुध। तो यहाँ पर जो बुध माउंट होता है हमारे हाथ में इस जगह पर होता है। यह इतना एरिया जो मैंने ग्रीन कलर में अभी ड्रॉ किया है यह मरकरी का एरिया है, और किसी के हाथ में यह एरिया उठा हुआ है, यह फिंगर लंबाई लिए हुए है, यानी यह चीज़, यह बुध की फिंगर जो है यह थोड़ी सी आगे से तीखी हो और लंबाई लिए हो, यानी कि इस अनामिका के फर्स्ट फैलेंज के हाफ तक पहुंच जाए, इतनी लंबी फिंगर हो। तो सबसे पहले यह योग बनता है व्यक्ति का किसी ऐसी जॉब में जाने को जो अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर, ऐसी जॉब्स की तरफ रुझान होने का और सक्सेस होने का। सक्सेस के लिए और भी मापदंड हैं, और भी चीज़ें हैं जिनको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बुध का माउंट विकसित होना चाहिए, उसके साथ सूर्य माउंट, यह जो माउंट है जो इसके साथ वाला है सूर्य का, यह भी विकसित होता है क्योंकि यह दिलवाता है फेम एंड सक्सेस। तो इन जॉब्स के लिए जैसे कि व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो फेमस होगा तभी उसका काम ज़्यादा चलेगा। और उसी तरह से अगर राज घराने की बात करें, गवर्नमेंट जॉब, जैसे आजकल तो हम गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, पहले समय पे इसको राज घराना कहा जाता है कि राज की तरफ से, जो राज दरबार की तरफ से जॉब मिलती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यह माउंट अच्छा होना चाहिए। पहले तो दो ये माउंट अच्छे होने चाहिए। उसके बाद सूर्य रेखा यानी कि जहाँ पर जो लाइन होती है यह कम से कम इतनी लंबी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। यह बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी और बिना टूटे फूटे हो, तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है। और यदि इसके साथ साथ भाग्य रेखा भी हो और वह यहाँ पर सैटर्न की फिंगर के मूल तक पहुँच रही हो, ज़्यादातर लंबी भाग्य रेखा होती है और यहाँ तक पहुँच रही हो कुछ इस तरह से, ऐसी लंबी भाग्य रेखा, और यहाँ तक इसको क्रॉस कर कर आगे ना बढ़े, इस लाइन से आगे ना जाए और यहाँ तक ही रहे, तो यह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक एक भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, बुध का और सूर्य का माउंट विकसित हो, और यहाँ पर यह उंगली थोड़ी लंबाई लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकता है, बैंक में जॉब कर सकता है। ये सारी जो बातें मैंने बताई यह जॉब से रिलेटेड है। बैंक की जॉब हो गई, इवन क्लैरिकल जॉब हो गई, या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें व्यक्ति की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इन सब चीज़ों के, यानी यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें बताई, बुध, सूर्य और शनि की लाइन, ये तीन चीज़ें अच्छी हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं अकाउंटेंट की जॉब के। और अब बात कर रहा हूँ कि इनके साथ साथ अगर अच्छी भाग्य रेखा है और साथ में चंद्र जो मून का माउंट है उसको मैं अलग कलर में ड्रॉ करूँगा ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। यहाँ पर जो हमारा माउंट है इस एरिया के नीचे वाला, यह अच्छी तरह से डेवलप्ड है, इसके ऊपर कोई क्रॉस ना हो, कोई ऐसा क्रॉस ना हो, कोई ऐसा तारे का चिन्ह ना हो, तो और थोड़ा सा उभरा हुआ हो, तो यह एक अच्छा माउंट माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर यहाँ पर एक अच्छा चंद्र का पर्वत है, भाग्य रेखा अच्छी है, और यहाँ से एक चंद्र रेखा बुध तक पहुँच रही है, कुछ इस तरह की लाइन, तो यह सबसे बड़ा योग बन जाता है सीए का, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए की जॉब के लिए यहाँ पर यह चंद्र पर्वत का अच्छा होना, और चंद्र की अगर रेखा भी हो तो सोने पे सुहागा है, अगर रेखा नहीं है लेकिन माउंट अच्छा है तो भी व्यक्ति सीए बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी सीए की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अब बात कर रहा हूँ कि ऊपर बताई हुई चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं उनमें से चंद्र वाले एरिया को छोड़ दें, अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करने जा रहा हूँ। अगर ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तीन, बुध, सूर्य और यह लाइन, दोनों लाइनें और लंबी उंगली, इनके साथ साथ मध्यमा यानी कि यह जो उंगली है और कनिष्ठा, ये दोनों ही लंबाई लिए हों, यानी कहने का मतलब है कि तो यह उंगली थोड़ी सी लंबी हो और एक जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ अभी, यह जो मध्यमा है शनि की उंगली
थोड़ी सी लंबाई लिए हो, नॉर्मल से लंबी दिखे, और इसके साथ साथ ये अंगूठा थोड़ा सा स्टिफ हो, सख्त हो, मजबूत हो, बहुत नरम सा अंगूठा, मुड़ने वाला अंगूठा व्यक्ति का ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बैंक में मैनेजर या उससे भी अच्छी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। और बैंक में बड़ी अच्छी बैंक की, गवर्नमेंट बैंक की पोस्ट हो सकती है, प्राइवेट बैंक की हो सकती है, कहीं पर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकता है। और ये सारे लक्षण होने पर व्यक्ति इनकम टैक्स में भी ऑफिसर बन सकता है। यानी मनी रिलेटेड काम होने के लिए यह सारी चीज़ें होनी चाहिए। दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। मरकरी अच्छा हो, उभरा हुआ हो, सूर्य अच्छा हो, सूर्य की लाइन अच्छी हो, जो हमारी यह रेखा है जिसको हम कहते हैं भाग्य रेखा अच्छी हो, बुध की, मरकरी की फिंगर, शनि की फिंगर, और अंगूठा नरम नहीं होना चाहिए, पीछे को मुड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह सारे एक जो चिन्ह थे जिसके बारे में हमने बात की, यह सारे चिन्ह थे अकाउंटेंट और बैंक जॉब के, या फिर हम कह सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब के। और इनके साथ साथ अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो सीए के लिए साथ में चंद्र पर्वत का अच्छा होना भी जरूरी है, या मून माउंट। और मून माउंट पे अगर एक लाइन भी हो जो इस तरफ को ऊपर की तरफ चल रही है, मरकरी तक पहुंच रही है, तो यह और भी अच्छा, इसको मून लाइन हम कह देते हैं, ऐसे थोड़ी सी गुलाई में चलती है, तो यह एक पूरा योग बन जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी सारी बातें, इस सारे जो मेरे माइंड में जो इसके बारे में विचार थे, मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियरली आपके सामने रखे, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।